हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीपी क्लासेस। आज मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 30 लेकर उपस्थित हूँ, जो एक्सरसाइज नंबर 14 का क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम हैविंग पैरेलल साइड 90 मीटर एंड 30 मीटर. These sides meet the third side at right angle. The length of the fourth side is 100 meter. If its cost is rupees 5 to plough 1 meter square, find the cost of ploughing the field. तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में ये फिगर्स को सबसे पहले समझ लेते हैं। ये 30 मीटर है, ये भी 30 मीटर है, CD जो है वो 90 मीटर है, 30 मीटर, और ये दोनों साइड्स 90 डिग्री पर एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। CD BC जो है वह 100 मीटर है। तो हम सबसे पहले B का मान निकाल लेते हैं। फ्रॉम द triangle CEB, or you can say that BCE B equal to root over 100 meter square, 100 meter whole square minus 60 meter square whole square. After that 100 plus 60 meter, 100 minus 60 meter, so this is equal to 160 meter multiplied by 40 meter. जब हम इसको अपनी सुविधा के अनुसार फैक्टराइज कर लेते हैं तो हमें क्या मान मिलता है, देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 40 मल्टीप्लाइड बाई 40 को कुछ नहीं करते हैं मीटर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 40 और 40 का स्क्वायर रूट हुआ 40 और 4 का स्क्वायर रूट हुआ 2। तो हमारा जो मान आया बी का जो मान आया वो 80 मीटर आ गया, दैट इज इक्वल टू 80 मीटर। सो बी का जो मान आ गया 80 मीटर आ गया। अब हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BC इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला के अनुसार। तो 60 मीटर मल्टीप्लाई बाई 80 मीटर, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये मीटर स्क्वायर हो गया, सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 40 मीटर 30 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट आता है वह 2400 मीटर स्क्वायर आता है। फिर हम देखते हैं कि जो DEAB जो पैरेललोग्राम है या एक रेक्टेंगल के शक्ल में आ गया है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल DBE इक्वल टू ना एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कह सकते हो या रेक्टेंगल कह सकते हो। DBE इक्वल टू DBE ABED इक्वल टू क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ हुआ 80 इंटू 30 मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2400 मीटर स्क्वायर। तो दोनों का एरिया हम लोग जोड़ लेंगे तो वह एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगा। ना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू ट्रेपेजियम इक्वल टू जो हो जाएगा 2400 मीटर स्क्वायर प्लस 2400 मीटर स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 4800 मीटर स्क्वायर। अब हम इस खेत को, इस ट्रेपेजियम जो रेक्टेंगुलर फील्ड है ट्रेपेजियम आकार का, इसको हमें जोतना है। तो प्लॉजिंग चार्ज दिया हुआ है क्वेश्चन में रुपीज 5 पर मीटर स्क्वायर। तो प्लॉजिंग चार्ज इक्वल टू हो गया, प्लॉजिंग चार्ज इक्वल टू हो गया 4800 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई रुपीज 5
रुपीज 5, 4800 रुपीज 5। तो हमारा जो चार्ज आता है 00848 कैरी 4 और 5 4 जा 20 और 4 24। तो हमारा जो चार्ज आता है वो 24,000 रुपीज आता है। इस तरह से इस क्वेश्चन का सलूशन निकल गया। अब जो चार्ज आया हमारा वो 24,000 आया। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों ने सबसे पहले इसका एरिया निकाल लिया, उसके बाद एरिया में 5 से मल्टीप्लाई करके अब इसका क्लोजिंग चार्ज निकाल लिया और हमारा सलूशन निकल गया और क्वेश्चन का हल निकल गया। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको समझने में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट के द्वारा हमें सूचित करें, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने का कष्ट करूं और प्रयास करूं। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ तुम्हें मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद अगेन।